सुबह के 4:04 कुछ तो होता है। किसी का मन बहुत अशांत है, बहुत अशांत। कोई बिस्तर पकड़ लिया है पूरी तरह से, कर्म का फल है। किसी की गलती पर पर्दा डाला जा रहा है, थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। और तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, बेबस किया जा रहा है तुम्हें, और सह रहे हो आप सब कुछ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आज खुलने वाला है, कौन सी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, प्रसन्न रहें आप। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो, बहुत सारा धन मिले, बहुत सारा सुख मिले, संपत्ति मिले, समृद्धि मिले। कोई अपराध ना हो आपसे, कभी कोई गलती ना हो आपसे, किसी का दिल आप ना दुखा पाए और कोई आपका दिल ना दुखा पाए। मन में छुपी गुप्त इच्छाएं भी पूरी हो, दुनिया भर की खुशियां मिले। जब आप सोने जाए तो आंखों में नींद आए, दिल में सुकून मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखो, टूथपेस्ट मुझे नज़र आ रहा, और बड़ा पैक, बिल्कुल बड़ा पैक। फैमिली पैक मंगवाता है ना कोई, बड़ा वाला, बिल्कुल बड़ा फैमिली पैक का टूथपेस्ट किसी के घर में आया है। मायने टूथपेस्ट नहीं रखता, यहाँ शनि की एनर्जी आ रही है। जिनके भी घर की है, शनि की पॉजिटिव ऊर्जा है आपके घर में। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपके घर में है, परिवार का सदस्य, जिसका शनि बहुत शुभ है। अगर आप थोड़ी सी भी ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जानकारी रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि क्या 8 मूलांक का जातक कोई आपके घर में है, या कोई ऐसी राशि का स्वामी, कोई ऐसी राशि है आपके घर में जिसका स्वामी शनि है, या शनि जिसका शुभ है बहुत। आप अगर कुंडली दिखवाएंगे तो, क्योंकि इस व्यक्ति की इच्छाएं जैसे जैसे पूरी होगी, ये जब जब आपके घर में संतुष्ट होगा, तब तब आपके घर में बरकत होगी, मतलब उन्नति होगी, इतनी होगी। और जब जब ये व्यक्ति, ये पर्सन, आपके घर का ये सदस्य तरसेगा किसी चीज़ के लिए, इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपके घर में कमी दिखेगी। इसलिए मैंने कहा, बड़े पैक का टूथपेस्ट जिनके घर में भी दिख रहा है, आपके घर में शुभ शनि वाला एक व्यक्ति है जिसके कदम बहुत शुभ है, और उसका शनि ही बहुत पॉजिटिव फल देता है। शनि कर्म प्रधान होता है, कर्म का फल मिलने लगता है, संघर्ष का फल मिलने लगता है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो ये जो पर्सन है, आपके घर का बच्चा, बच्ची हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, इनकी खुशी का थोड़ा सा ख्याल रखें, आपका घर बढ़ता चला जाएगा। चलो फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। सुबह के 4:04 पर कुछ तो होता है। एक एनर्जी जो आप पर वार नहीं करती है, एनर्जी जो आप पर काम करती है और आपको ऊर्जा देती है, आपको बहुत कुछ देती है। लेकिन अगर आप उस वक्त जाग सके तब, और अगर आप सोए रह जाते हैं, आपको संकेत मिलते हैं जागने का, लेकिन अगर आप इग्नोर करके सोए रह जाते हो तो ये ऊर्जाएं लौट जाती है। कभी आप जागते हो तो आपको मिलता है, कभी आप लौट जाते हैं, सो जाते हैं तो ये लौट जाती है। इस वक्त मित्रों, मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, आप तक सुबह में 4:04 पर एक शुभ ऊर्जा पहुंचती है आप तक। ये ऊर्जा क्या होती है? 24 घंटे में आपके मन में एक इच्छा उठती है। अपनी इच्छा को आप बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, परमात्मा से मांगते हो, प्रार्थनाएं करते हो, अपने इष्ट के सामने रखते हो ये इच्छाएं। तो इतनी बार जब आप अपनी इच्छाओं को बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, तो वो इच्छा एक ऊर्जा के रूप में पूर्ण होकर यूनिवर्स आपको दे देता है। लेकिन सुबह के 4:04 पे वो इच्छा आपके पास आती है, आपसे टच होती है, आपसे जुड़ती है, आपसे मिलती है। परंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी उनके संकेत से आप उठ जाते हो। जिस दिन आप उठते हो, महसूस करो, उस दिन ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसा लगता है एक शक्ति मेरे साथ है, मेरी कुछ कामना पूरी हो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने कुछ सोचा और महज 2-4 घंटे, 6 घंटे या 1 दिन के भीतर वो इच्छा पूरी हो जाती है। आपने यूं ही खाने की कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोची जो नहीं बनती है आपके घर में, नहीं होते, नहीं आते हैं, बिकने भी नहीं आता है, और वो चीज़ अचानक आ जाती है। ये विश फुलफिलमेंट वाली ऊर्जा है जो मिल जाती है कभी कभी संजोग से आपको, कभी कभी नहीं मिलती है।
आप में से जो भी महसूस कर रहे हैं इस बात को, इस बात से जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, आप कोशिश कीजिए सुबह के 4:04 पे 5-10 मिनट के लिए जागने के लिए। उस वक्त आप जागिए, अपने इष्ट को जपिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, पानी वानी पीजिए। उसके बाद सोना है तो 1-2 घंटे फिर सो जाओ। लेकिन 4:04 पर एक ऊर्जा टकराती है आपसे, कुछ तो होता है, कुछ देने आती है आपको। अगर आप महसूस करते हो तो इसको रिसीव कीजिए और मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए कौन है जो ऐसा महसूस करते हैं कि यस, सुबह में 4:04 पे आपकी आँख खुलती है और कुछ तो आपको मिलता है। आपकी छोटी छोटी इच्छाएं जो आपने यूं ही सोचा और वो पूरी हो जाती है, मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड, किसी का मन बहुत बहुत अशांत है। ऐसे तो ये बहुत छोटी बात है। मन का अशांत होना या शांत होना समय पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, किस वक्त हम क्या सोच रहे हैं। कभी कभी हमारा बहुत मन जो अशांत हो, किसी छोटी सी चीज़ को देखकर शांत हो जाता है, कोई बच्चा आ गया अचानक से या कुछ भी तो शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ आज मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ आपका मन धीरे धीरे अशांत हुआ है किसी चीज़ पर टिक कर। शायद कोई एक मुद्दा जिसको आपने हजारों दफ़ा सोचा, शायद कोई एक बात जो अब कभी नहीं बनने वाली है, आपने ऐसा महसूस किया कि शायद एक चीज़ आपने हमेशा के लिए खो दी। शायद एक दौर जिसको आप देखना चाहते थे, पकड़ कर रखना चाहते थे, वो दौर गुजर गया और वो ज़माना ही गुजर गया। आपका अब कुछ नहीं है, आप केवल जी रहे हैं, जीने के लिए मजबूर है क्योंकि जीवन दिया है परमपिता परमेश्वर ने। लेकिन बाकी कुछ आपके मन का नहीं है, कुछ ऐसा जो आपके मन को बेचैन कर रहा है, बहुत अशांत कर रहा है और आपका मन अब जीवन में नहीं लग रहा है। आपको कभी कभी आप क्रोध में आकर या अपने आप से कह भी बैठते हैं कि अब जीने की इच्छा नहीं करती, अब समय पूरा हो जाए और ले जाए परमात्मा मुझे। ऐसा एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो, आप कोई औरत भी हो सकती हो। शायद बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां या बहुत क्रूरता निभाई गई है आपके साथ, जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं। आप बेहद परेशान हैं और अब आपकी जीने की उमंग खत्म हो गई है। मन आपका इतना अशांत है कि कोई भी रंग को देखने के बाद आपके मन में उमंग नहीं जागती, कोई भी स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी आपके मन में इच्छा नहीं जागती है कि अरे वाह कितना मज़ेदार खाया मैंने, या कितनी अच्छी जगह मैं घूमने जाऊं। ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई आपके मन की। कौन है, क्या हुआ है आपके साथ, मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी निरस्ता नहीं आने दीजिए अपने जीवन में। ठीक है, समय एक सा नहीं रहता है, परिस्थितियाँ बदलती है। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उमंग खत्म हो गई है आपके मन का, अशांत हो गया आपका मन। अब किसी भी चीज़ की खूबसूरती आपको प्रभावित नहीं करती, कोई भी चीज़ का जायका आपको प्रभावित नहीं करता। उमंग बोलकर कुछ नहीं है। कभी थिएटर चलते हैं, परिवार के साथ चलते हैं, कुछ अच्छा पका के खाते हैं, ये सब चीज़ें अब आपके लिए मायने नहीं रखती है। कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, या यूँ कह लो कि आपका मन बहुत अशांत है। मुझे मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करें आपकी अपनी परेशानी, या आप जिसको अपना मानते हो, माँ होंगी आपकी, फैमिली में होंगे आपके पति, आपकी पत्नी हो सकती है, आप जिसको अपना मानते हैं अपनी समस्या उसके साथ साझा करें, बातें करें। आपको ज़रूर कहते हैं ना, हल मिल जाएगा मुझे मेरे प्रश्नों का। लेकिन अपने मन को थोड़ा सा शांत करें, धीरज रखें। जीवन बहुत खूबसूरत है। समय जब कुछ छीनता है तो फिर वही समय दोनों मुट्ठी भर के देता भी है, आपको भी मिलेगा। मन को शांत रखिए। नेक्स्ट डाउनलोड, और अजीब डाउनलोड, कोई बिस्तर पकड़ लिया है पूरी तरह से। ये कर्म है उसका, ये कर्म है, यानी कि कोई भोगने की जो अवस्था होती है ना, अंतिम तीसरी अवस्था होती है जो हम कर्म करते हैं, उसके बाद उसका आकलन होता है और तीसरा उसका नतीजा होता है। तो यहाँ पर किसी का नतीजा निकल रहा है, मैं देख पा रही हूँ। मित्रों, मैं जिस पर्सन की बात कर रही हूँ, अगर आप में से किसी से रेजोनेट होता है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए किससे देख रहे हैं आप अपनी आंखों के सामने अपने कर्म को भोगते हुए। एक ज़माना था किसी को कुछ समझते नहीं थे, इंसान को इंसान ना समझने वाला व्यक्ति अपनी ताकत में, अपनी जवानी में, अपने पैसे की ताकत में चूर था, और आज कैसे देखो पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया है। शायद कोई बड़ी गंभीर बीमारी ने उसको जकड़ लिया है। शायद वो इतना निर्बल हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि उठकर एक गिलास पानी नहीं ले सकता है। उसे देख कर लोग यही चर्चा करते हैं कि देखो, बल धरा का धरा रह गया, धन धरा का धरा रह गया और शरीर खत्म हो गया। ये कर्म का फल है, जिसने जैसा किया वैसा वो भोग रहा है। ऐसे ऐसे टिप्पणी हो रही है उसके पीछे।
कोई ऐसा इंसान जिसने अपने समय में तो खूब नतीजा निकाला दूसरों का, परंतु अब खटिया पकड़ लिया, अब पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया। लोग आते हैं उससे मिलने के लिए, सांत्वना वाली बातें भी करते हैं, लेकिन पीठ पीछे गाली देते हैं कि अच्छा हुआ जो इसके साथ हो रहा है, क्योंकि इसने बहुत सताया दूसरों को। ऐसे एक कर्म के फल को भोगता हुआ एक व्यक्ति जिसकी एनर्जी यहाँ आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए किनके घर से होकर आ रही है एनर्जी, किसके जीवन से प्रभावित है ये, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी की गलती पर पर्दा डाला जा रहा है। देखो नेक्स्ट, मैं इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके घर में कोई व्यक्ति जिसने जो गलतियाँ करता है या गलती कर रहा है, या जिसने कभी कोई एक गलती की है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है, यानी कि नज़रअंदाज करती हुई एक एनर्जी मुझे यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, लेकिन जिसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आज भले ही आप लोग मिलकर उसकी गलती पर पर्दा डाल रहे हो, लेकिन एक समय ये बुरा परिणाम देगा, एक समय ये बुरा परिणाम देगा। इस गलती को अगर अभी उजागर किया जाए, इस पर चर्चा किया जाए, इसको जड़ से खत्म किया जाए, तो भविष्य में इसका बुरा परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन आज अगर किसी की गलती पर पर्दा डाला जा रहा है, तो भविष्य इसका दुष्परिणाम होगा। एक पर्सन जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे भी रेजोनेट हो, किसकी गलती पर पर्दा डाला जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी महिला की शादी होकर ससुराल जाती है, वहाँ लोग गलतियाँ करेंगे, लेकिन आपको बोलने का हक नहीं रहता है। बड़ों को आप शिकायत करते हैं तो बड़े अपनों का ही पक्ष लेते हैं, आपको ही गलत ठहरा देते हैं और उनकी गलती पर पर्दा डालते हैं। लेकिन क्या होता है, समय के साथ उनकी गलतियाँ बढ़ती चली जाती है, वो घर नष्ट हो जाता है। तब आपको कहने का एक मौका मिलता है कि मैंने तो पहले भी समझाया था, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। ये होता है, जब हमें हक नहीं होता तो हम उतना बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि कोई गलती पर गलती कर रहा है और उसके अपने प्यार में आकर, दुलार में आकर उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐसा मत करो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, जो गलत है वो गलत है, किसी के लिए भी और किसी ने भी किया है। अगर गलती को मौके पर सुधारा जाए या कोशिश की जाए सुधारने की, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत सारी हरी साग सब्जियाँ किसके घर में आई हैं? बहुत सारी। यूँ ही एक दो सब्जी आती तो मैं बोलती नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारी हरी साग सब्जियों की एनर्जी आ रही है, और ये सब बुध है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ बुध। मतलब आपने कई प्रकार के साग लाए हैं, जैसे होता है ना, धनिया की पत्ती है, पालक है, मेथी है, मूली है, उसके पत्ते दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारी सब्जियां आपके घर में आई हैं, काफ़ी सारी सब्जियां, झोला भर के सब्जी कहते हैं ना। लगता कोई बहुत शौकीन है सब्जियों का। हाँ, ऐसा नहीं कि आप सब्जियां बेचते हो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता घर में ही परिवार ज़्यादा होंगे, या कुछ फंक्शन होगा, या आपने बहुत सारी सब्जियां खरीद कर लाई है। हरी हरी सब्जियां जिसमें पत्ते ज़्यादा हैं, हरी पत्तियों की एनर्जी, पॉजिटिव बुध की एनर्जी आ रही है। और बुध यानी नंबर 5 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है। आप 5 मिलांक के जातक है और बुध है आपके स्वामी। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और कन्या राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कन्या राशि के जातक जो हैं, आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, लास्ट डाउनलोड। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। ओह माय गॉड। देखो, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको किसी चीज़ के लिए बेबस किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। आपको हाँ भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या आपको ना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब आपकी मर्जी के विरुद्ध कुछ हो रहा है, जिसमें आपकी सहमति ली जा रही है। आप पर प्रेशर डाला जा रहा है, हाँ कर दो ना, हाँ कर दो ना, और आपको हाँ करना पड़ेगा, या तो ना कर देना। तुम जैसे तुमसे कोई पूछे ना कर देना, ऐसे सब कुछ समझा रहे हैं आपको, सब मिलकर आपको समझा रहे हैं, ना कर देना, ना कर देना। ऐसा मतलब आपको मजबूर किया जा रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है, बेबस हो जा रहे हैं आप महिला भी हो सकती हैं, आप पुरुष भी हो सकते हैं। कोई एक चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें आपकी मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी ली जा रही है, आपसे हाँ या ना करवाया जा रहा है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, किस चीज़ के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है, क्या है जो आपकी सहमति के विरुद्ध हो रही है। और मत करो ऐसा, मत करो, चाहे एक तरफ 10 लोग ही क्यों ना हो, अपनी बुद्धि का ज़रूर इस्तेमाल करो। क्योंकि जब फंस जाओगी ना, या फंस जाओगे, तो वो 10 लोग भाग जाएंगे और आपको निभाना पड़ेगा। इसीलिए समझ कर किसी भी चीज़ में हाँ या ना करने से पहले समझ लो, मजबूर मत हो जाओ इतना। परमात्मा ने आपको भी स्वतंत्र बनाया है। ओके, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
यूनिवर्स की आप एक दिव्य अलौकिक रचना है। आप बेहद खूबसूरत है, आप बहुत मूल्यवान है। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है, आपके जैसा कोई नहीं है। कमज़ोर मत समझिए खुद को, हारिए मत, किसी के प्रेशर में मत आइए। स्वतंत्र है आपका मस्तिष्क, सोचिए समझिए, निर्णय लीजिए और अपने जीवन को दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए। हमेशा इस बात का स्मरण रखें, आप वैल्यू रखते हैं। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।